एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स की क्या प्रेफरेंस लिस्ट होने वाली है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें बीएससी मैथमेटिक्स या फिर अगर आप मैथ्स के किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए कौन कौन से कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करने चाहिए, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितने मार्क्स वाले को कौन से कॉलेज मिलेंगे और किस तरह से आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कितने कॉलेजेस हैं टोटल जो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बात कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी आपका मैंने बताया था कि एक लैंग्वेज होगा और एक मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा और इसके साथ दो और सब्जेक्ट होंगे और वो सब्जेक्ट होंगे जो आपने 12th में लिया है, यानी कि आपका क्या होगा, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री होगा। ऑब्वियसली आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते हो और एक लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आपने चूज किया है वो लोगे। अब कितने कॉलेजेस हैं वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो कॉलेजेस की संख्या अगर आप देखोगे तो वो टोटल कितने हैं, यहाँ पे देख लो 42 कॉलेजेस हैं जिसमें बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये 42 कॉलेजेस के नाम आप एक पेज पे नोट कर लो, अभी वीडियो को देख के पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो और इसके अकॉर्डिंग आप अपना एक लिस्ट बनाओगे जिसमें आप अपने फेवरेट कॉलेजेस को भरोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्होंने रखा है आचार्य नरेंद्र देव, इसके बाद है आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज है, दौलत राम कॉलेज। अब यहाँ पे मैंने ये टिक करके रखा है, ये मैंने टिक किया है इसलिए क्योंकि ये आपका क्या है, दौलत राम कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। तो जिनका भी स्कोर 700 से ऊपर है, 600 से ऊपर है, वही आप नॉर्थ कैंपस के बारे में सोचोगे। जिनका बहुत कम है वो नॉर्थ कैंपस के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि नॉर्थ कैंपस की कटऑफ जो है हमेशा हाई जाती है और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा। तो जो भी लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को आप सबसे लास्ट में भरना। सबसे पहले आप बाकी जो कॉलेजेस हैं साउथ कैंपस के या ईस्ट वेस्ट कैंपस के, आप उनको पहले भर लो और नॉर्थ कैंपस को सबसे नीचे रखना। इसलिए क्यों बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ना नॉर्थ कैंपस से भरना शुरू करते हैं, एकदम हाई से भरना शुरू करेंगे, तो वो चीज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे दौलत राम कॉलेज कहाँ का है, अब ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, साउथ में कौन कौन से हैं या ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ना अच्छे से समझ पाओगे। तो नॉर्थ कैंपस में अगर देखो तो टोटल 12-13 कॉलेजेस हैं। ठीक है, उन 12-13 कॉलेजेस के नाम मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ जिसमें मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो पहला तो हो गया दौलत राम कॉलेज, उसके बाद है आपका हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इसमें मैथ मतलब जो मेंस हैं उनके एडमिशन नहीं होगा, जो बॉयज हैं उनके एडमिशन नहीं होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है किरोड़ीमल कॉलेज। ठीक है, अगला आ जाओ मिरांडा हाउस, ये भी सिर्फ विमेंस के लिए है। और टॉप के कॉलेज मतलब मिरांडा हाउस में एडमिशन लेना इज अ वेरी टफ टास्क क्योंकि वहां पे एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मार्क्स, बहुत ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो जिनकी भी लो स्कोर है वो मिरांडा हाउस को फिल मत करना क्योंकि ये टॉप रैंकिंग का कॉलेज है। मतलब अगर NIRF रैंकिंग आप देखोगे तो उसमें आपका ये टॉप पे आता है, मतलब ये पूरे ऑल ओवर द इंडिया सबसे टॉप का कॉलेज मिरांडा हाउस है जो कि एक विमेंस कॉलेज है और विमेन के लिए है और ये नॉर्थ कैंपस में आता है। इसके बाद है आपका रामजस कॉलेज, गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज। इन सभी कॉलेज, ये सभी कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के हैं जिसमें बीएससी मैथमेटिक्स प्रोवाइड की जाती है। तो जिनका लो स्कोर है वो इन कॉलेजेस को अवॉइड करोगे और बाकी देख लो यहाँ पे कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, देशबंधु है, दयाल सिंह कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है जो सिर्फ विमेंस के लिए है। इसके अलावा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ये भी सिर्फ विमेंस के लिए, जीसस एंड मैरी कॉलेज विमेंस के लिए, कालिंदी विमेंस के लिए है, कमला नेहरू कॉलेज ये भी विमेंस के लिए। तो देख रहे हो विमेंस के लिए ना बीएससी में सीट्स बढ़ गई है। ठीक है, सीट्स बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए लड़कियां तो जिनको कम मार्क्स है वो सोचना है मत, आराम से इन सभी कॉलेजेस को भरना क्योंकि आपको एक तो आपको कोएड में भी मिलेगा और प्लस आपके लिए अलग से कॉलेजेस भी हैं विमेंस कॉलेज, उसमें भी आपका एडमिशन होगा। तो ये आपके लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ग्रैब कर सकती हैं।
इसके अलावा देखो लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये भी विमेंस के लिए है। मैत्रेयी कॉलेज, ये भी विमेंस के लिए है। माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन, ये भी विमेंस के लिए ही है। मिरांडा हाउस तो है ही विमेंस के लिए। मोतीलाल नेहरू पीजीडीएवी है, पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग भी है। इवनिंग जो सबसे लो स्कोर, मतलब जो जिनका 200 के आसपास आया होगा 800 में, वो आप इसमें भर सकते हो, आपका हो जाएगा। राजधानी कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज है, रामानुजन कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह कॉलेज है, शहीद राजगुरु कॉलेज है, ये भी विमेंस के लिए है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी विमेंस के लिए है। विवेकानंद कॉलेज विमेंस के लिए। तो आप देख रहे हो विमेंस के लिए ना नंबर ऑफ सीट्स बीएससी में ज्यादा है, ठीक है। मतलब बीएससी मैथमेटिक्स में अगर आपका कम स्कोर भी है गर्ल्स का, तो उनके एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए क्योंकि उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है देन द बॉयज। तो आप तो एक तो कोएड में भी है और प्लस विमेंस कॉलेज में भी है। तो ये सभी कॉलेज, और देखो 42 से ज्यादा कॉलेज भरने की आपको जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इतने ही कॉलेज में मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स प्रोवाइड की जाती है। समझ गए वो बात? सिर्फ इतने ही कॉलेजेस हैं जिनमें बीएससी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स भी हैं, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, बोलोगे तो मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट है उसे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करोगे तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी, तो इसलिए कमेंट करना आपका जरूरी है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या डाउट है। आई होप कि मैथमेटिक्स में आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। मैं आराम से इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, ताकि आप अगर मान लो टेलीग्राम में आपको नहीं मिला तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन कॉलेजेस की एक लिस्ट बना लो, और उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी स्कोर हो रहे हैं इन कॉलेजेस को फिल कर लो। नॉर्थ कैंपस को सबसे नीचे रखना, उसके बाद उसके ऊपर साउथ कैंपस, और उसके ऊपर बाकी सारे कॉलेजेस को, सबसे जिनका एकदम ही लो स्कोर है वो इवनिंग कॉलेज को रखेंगे ऊपर, जो कि पीजीडीएवी कॉलेज है, ठीक है। तो ये एक इवनिंग कॉलेज है, इसको आप सबसे ऊपर रखोगे अगर आप एकदम 800 में 200 के आसपास हो तब, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियोस आएंगी, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और किस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है ये आपको कमेंट करके बताना है, ताकि जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा वीडियोस आएंगे। जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वीडियोस सबसे पहले आएंगी। तो आप अपना कमेंट करके बताना कि आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो। उसकी प्रेफरेंस लिस्ट हम आपको जल्दी दे देंगे विथ नंबर ऑफ सीट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सिख, क्रिश्चियन, पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू, केम जो भी है सबके लिए कितनी कितनी सीट्स है कहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपका कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कहाँ पे जनरल के लिए ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये आप एनालाइज कर पाओगे। जनरल वाले, ओबीसी वाले, मतलब जो भी कैटेगरी वाले हो, तो ये एक एनालिसिस यहाँ से कर पाओगे कि कैसे हम करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में गर्ल्स के लिए सीट्स है 51 जनरल के लिए, ठीक है। तो इस तरह के कॉलेज, या देश बंधु दयाल सिंह कॉलेज, इन सब में 47-50 के आसपास सीट्स हैं। तो जनरल के लिए यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। वही अगर आप देखोगे आर्यभट्ट कॉलेज में जनरल के लिए सिर्फ 21 सीट्स है। तो इस तरह से थोड़ा ना आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो इसलिए ये सीट आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। इसको मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगी, आपको ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कमेंट करना है, कमेंट करोगे अपने सब्जेक्ट, जितना ज़्यादा जो जिस सब्जेक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो लेकर आऊंगी मैं, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट पहले बताऊंगी। और अभी ही बना लेना जरूरी है, क्योंकि आप जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा लेट होता चला जाएगा, और बाद में आप हड़बड़ी में कुछ भी भर देते हो और फिर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, फिर बोलते हो मैंने तो इतना स्कोर किया था, मुझे कॉलेज नहीं मिला। तो ये सब चीज़ों से बचना है, अवॉइड करना है। अभी आपके पास टाइम है, आराम से बैठ के ये सारी चीज़ें कर लेना। ओके देन, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।